हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नए मोटिवेशन से क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जीवन एक पुस्तक की तरह है। हर दिन का पन्ना पलटकर कुछ सीखिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो जीवन में हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप लोग सीखेंगे नहीं तो आगे कार्य कैसे करेंगे। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम नए क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं, अपने प्रीवियस ईयर पेपर 2018 की चर्चा करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमने लगातार 2013 से लेकर के 2017 तक के पेपरों को हम यहाँ पर शेड्यूल में जारी कर दिया है। तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे 2018 के बारे में चर्चा करेंगे कि आयोग के द्वारा जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। पहले हम प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आयोग के द्वारा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या कट ऑफ रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो बताएंगे। तो पहले हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम देख लेते हैं कि हमारा क्लास का स्टार्ट कहाँ से है। यहाँ सबसे ऊपर ही पूछा गया है, आयोग ने पूछा है कि ईएमपी जीके से प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है कि आयोग कितना सिंपल प्रश्न पूछता है। तो आयोग ने तो हर तरह के प्रश्नों को पूछता है, सिंपल हो, मॉडरेट हो या फिर हाई लेवल को, हर एक प्रश्नों को पूछता है। तो चलिए, कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। आप लोगों को बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है शाही बुलबुल, जिसे हम पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। एनजीटी का हम पूर्ण रूप क्या, जिसे हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका राइट आंसर है। आयोग का प्रश्न है ये। थर्ड प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सिक्किम राज्य है। चौथा प्रश्न है हमारा कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा से मुख्य वायु प्रदूषक है। तो इस प्रश्न को आयोग ने तो डिलीट कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, घृत कुमारी है। छठा प्रश्न है कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रासायनिक ऊर्जा। सातवां प्रश्न है कि मनुष्य की श्रव्यता यानी सुनने की शक्ति, सुनने की सीमा कहाँ तक निर्धारित की गई है। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। आठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र है, असम क्षेत्र है, मध्य भारत क्षेत्र है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आठवां का ये है कि सिंधु क्षेत्र है। नौ प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो कि मनाया जाता है 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
द बर्निंग फॉरेस्ट क्या नंदिनी सुंदर है। वन इंडिया गर्ल चेतन भगत है। जिन्ना जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस या किरण दोषी। डी वाला प्रश्न है कि आयरलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स कृणाल बसु। इसे मिलान करना है कि किनके द्वारा लिखा गया है। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई है। यमुना देवी है, राधा देवी या फिर संपतिया उइके हैं। यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, संपतिया उइके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 27 है, सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। 13वां का राइट आंसर है सलील पारेख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 189 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। 15। इस प्रश्न को आयोग ने तो डिलीट कर दिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया है। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 2005 में जारी किया है। 17वां प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 6 दिसंबर 2017 को दिया है। विश्व बैंक एवं DIP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न को आयोग ने हिस्ट्री से लिया है, तो हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि कालिका पुराण जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर के कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वैश्य को। वैश्य को प्राचीन काल में सार्थवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो इन प्रश्नों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन। शुंगों के पूर्वज माना जाता है कि ये मूलतः उज्जैन के निवासी थे। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी माना जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि इस्लाम शाह को बताया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ की थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए है सूरत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया है यानी कहा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टर निवेदिता ने कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न आ जाता है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। एम विश्वेश्वरैया हैं, JRD टाटा हैं, GD बिरला हैं या फिर पट्टाभी सीतारमैया हैं। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है एम विश्वेश्वरैया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। चरण पादुका नरसंहार है, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझेरा नरसंहार है या फिर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, फिर इसकी सिंधु नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कड़मम है, फिर नल्ला मलाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कार्डमम है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तीन प्रश्न का आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या कि फिर कावेरी बेसिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी बेसिन है। इस प्रश्न का राइट आंसर गोदावरी बेसिन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है। भारत, पाकिस्तान,
भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या फिर भारत मालदीव के बीच है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है कि इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशंस जोन ITGZ एक निम्न वायदा पेटी स्थित है। क्या है? व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी है, या फिर पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य है, ध्रुवों की समीपवर्ती क्षेत्रों में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि भूमध्य रेखा पर ये बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? शेरों के लिए जाना जाता है, या फिर गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए? तो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघों के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ज़रूर ही पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ेंगे तो कमेंट करिए कि हम नेक्स्ट जब भी MPG के पढ़ाएंगे तो आप लोगों को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, हमारा 35 नंबर का प्रश्न है कि नेपा नगर, ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? क्या खाद्य से संबंधित है, अखबारी कागज से संबंधित है, चीनी से है, ऊनी वस्त्र से है? तो नेपा नगर जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है। इन प्रश्न का राइट आंसर है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? जबलपुर है, रीवा है, पन्ना है, फिर कटनी है? तो इन प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भावांतर भुगतान योजना जो कि मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व सौंपा गया है? पाकिस्तान व नेपाल है, पाकिस्तान व भूटान है, पाकिस्तान व बांग्लादेश है, पाकिस्तान व बांग्लादेश, पाकिस्तान व चीन है? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पाकिस्तान व बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जस्टिस GD दीक्षित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की शक्ति प्राप्त है? यहाँ पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं 123 के तहत, लेकिन हमारे राज्यपाल जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर 40 का डी है। दो 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर क्या रही है? इस प्रश्न को आयोग ने तो डिलीट कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जाता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1951 में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा जाता है सही सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। 371 का क्या नागालैंड से संबंधित है? 371 का असम से है, 371 का ग है मेघालय से, 371
आंध्र प्रदेश से है। किसी में बताना है कि क्या गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ये ऑप्शन नंबर सी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 44 का हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 84 है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश। इसमें बताना है, एक तरफ तो राज्य है, एक तरफ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताना है। राज्य आंध्र प्रदेश में 18 है, उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 18 है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1957 में है। n% किस खेल से संबंधित है? n% जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी है, शतरंज के खिलाड़ी माने जाते हैं। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विश्वनाथन आनंद को प्राप्त किया गया है। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो जो है, लिब्रो खेल जो कि है वॉलीबॉल से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें एम नाम्बियार हैं, ओम प्रकाश भारद्वाज हैं, बीबी भागत हैं, या फिर ये सभी आंसर इसका राइट है। ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है, इसमें तो डी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हम बचे जाते हैं 50 प्रश्न, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। चलिए हम थैंक यू, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।